हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल तक साइंस पे स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच में पार्ट 2 लाया हूँ। पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों के मध्य वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप लोग मेरे चैनल पे जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो मैं अब देर ना करते हुए मैं इसके आगे का यानी कि कल मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शंस यानी कि परिचय किया था, यानी कि लैंगिक पादपों में, ठीक, जो लैंगिक पादप होते हैं यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन करने वाले जो पादप, उनका मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया था और पढ़ा भी दिया था। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। किस पे? हम लोग करेंगे पुमंग पे। किस पे चर्चा करेंगे? पुमंग पे चर्चा करेंगे। ठीक, एंड्रोसियम की बात करेंगे। यहाँ पे जो सारी बातें होंगी वो होगी पुमंग यानी कि एंड्रोसियम पर। तो अब देखिए ये एंड्रोसियम क्या है ना, एंड्रोसियम की पूरी चर्चाएं, पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने कल की क्लासेस में ये देखा कि जो पुष्प होता है, पुष्प में मुख्य रूप से टोटल 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। हम यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं। ठीक, इसमें टोटल कितने भाग होते हैं? 4 भाग। ओके, 4 भाग। अब जो 4 भाग होते हैं उनमें से आप लोगों ने एक का नाम तो जिसमें ठीक, पुमंग, क्या? पुमंग, और उसके बाद जायांग, इनके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं पुमंग के बारे में और खूब बढ़िया विस्तार में। ठीक, तो आप लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी कलम किताब निकाल करके। तो चलते हैं। देखिए, जो पुमंग है यानी कि एंड्रोसियम ना, पुंकेसर या सूक्ष्म बीजाणुपड़, स्टेमेन और माइक्रोस्पोरोफाइल। ठीक, माइक्रोस्पोरोफाइल। अब ये जो पुमंग होता है, पुमंग पूरे एक जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं उसमें कई पुंकेसर मिल करके तब जाके पुमंग बनाते। बहुत से पुंकेसर आपस में मिल करके पुमंग बनाते हैं। जैसा कि हम लोग उसमें देख सकते हैं, जो गुड़हल का फूल होता है, ठीक, गुड़हल के फूल में इस तरह से यहाँ पे आपको किनारे दिख रहेंगे कि गुड़हल के फूल में ऐसे ऐसे किनारे 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 इस तरह से लगे होते हैं ना। तो आप लोग देख सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा उसमें होता है। फिर कह रहा है कि अब इसके आगे पुमंग एक, ठीक, एक पुमंग में, ठीक, किसमें? एक पुमंग में एक से अधिक या, ठीक, या एक पुंकेसर होते हैं। इसमें बात ये कर रहा है कि जो पुमंग है, क्या है? पुमंग है। ठीक, ये पुमंग की बात कर रहा है ना। पुमंग में एक से अधिक मतलब एक से अधिक हो सकते हैं, एक ही नहीं, एक से अधिक या फिर एक हो सकता है। अगर एक नहीं तो एक से अधिक होगा, अगर अधिक है तो एक होगा, मतलब कम है तो एक होगा। ठीक, ये आपके पुंकेसर की बात कर रहा है ना। तो उसके आगे देखते हैं, यह आवृतबीजी पौधे का नर जननांग होता है। किस पौधे का बात कर रहा है? यहाँ पे आवृतबीजी पौधे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आवृतबीजी पौधे, यानी कि जिनमें पुष्प लगते हैं, वो पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं ना। ठीक, यह आवृतबीजी पौधे का नर जननांग है। कैसा जननांग है? नर। ठीक, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फिर उसमें कह रहा है कि इसमें परागकण का निर्माण होता है। अब जो, ठीक, जो पुंकेसर है, यहाँ पे आपको जो पुंकेसर दिख रहा होगा यानी कि सूक्ष्म बीजाणुपड़ दिख रहा है, ठीक, उसमें क्या होते हैं? परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। तो उसके आगे देखते हैं। अब कह रहे पुंकेसर के भाग। जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। मैं इसको आप लोगों को चित्र में भी दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखते रहिएगा। यहाँ पे आप लोग चित्र में देखिए ये। अब ये जो ये है पुंकेसर। ये क्या है? पुंकेसर। इसमें 2 भाग होते हैं। एक ऊपर वाला भाग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, और एक नीचे वाला भाग दिख रहा है यहाँ पे ना। तो यानी कि इसके 2 भाग हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इसके चित्र को डायग्रामेट कर दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये वाला भाग जो है, ये ऊपर, ये क्या है? परागकोश है। ये क्या है? परागकोश। इसके हम इंडिकेट कर देते हैं एंथर। ठीक, ये क्या है? एंथर है। ठीक, ओके। अब ये है क्या? फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट। ओके, ये है फिलामेंट।
देखिए अब इसमें कितने भाग, जो पुंकेसर है, क्या है पुंकेसर, पुंकेसर के 2 भाग है। कितने भाग हो गए, ये फर्स्ट भाग हो गया और ये सेकंड भाग है। ठीक, इस तरह से इसके 2 भाग आपको प्राप्त हो गए। फिर आता है कि इसके 2 भाग, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। अब आते हैं परागकोश के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, परागकोश के ऊपर आते हैं। हम परागकोश के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो परागकोश है, ठीक, जो एंथर है, इसमें 2 पाली होती है। परागकोश में कितनी पालियां होती हैं, यहाँ पे 2 पाली की बात कर रहा है, 2 पाली होती है ना, जो संयोजी ऊतक यानी कि संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, किसके जरिए, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे याद कर रहा है कि संयोजी, संयोजी का मतलब होता है आपस में मिलना। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इसमें कह रहा है कि अब 2 पाली में एक पाली ये है, ये प्रथम पाली, क्या है, प्रथम पाली, ओके, ये है क्या, प्रथम पाली, और ये है द्वितीय पाली। ये क्या है, द्वितीय पाली, ओके। ये प्रथम पाली, द्वितीय पाली, यानी कि 2 पाली हो गए, 1 और 2। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे दिख रहे हो ना, यहाँ पे तो क्या है, कनेक्टिव है, क्या है, कनेक्टिव, ओके, यहाँ पे कनेक्टिव है, ओके, यानी कि संयोजी, संयोजी, इन दोनों की बीच की बात की। अब यहाँ पे क्या है, इस पाली को और इस पाली को दोनों को जोड़ के रखा है। कौन जोड़ के रखा है, कनेक्टिव द्वारा जुड़े होते हैं। अब आगे देखते, प्रत्येक पाली में 2 पराग, ठीक, प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक, क्या होती हैं, 2 प्रकोष्ठ। अब इसके नीचे क्या होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होती हैं, एक ऊपर एक नीचे की तरफ, जिसे सूक्ष्म बीजाणुधानी भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणुधानी। अब देखिए इसमें क्या है, जब इसका टीएस काट दिया गया, ट्रांसफर सेक्शन काटा गया, देखा गया इसमें है एक पॉली इधर है, एक पॉली इधर है, 1 2, इसमें कितने, यानी कि 2 सूक्ष्म बीजाणुधानी इधर है, 2 सूक्ष्म बीजाणुधानी इधर है, 2 2 मिलाकर के 4 हो जाती है ना। फिर उसके बाद आती है, कह रहा है कि सूक्ष्म बीजाणुधानी के अंदर परागकण भरे रहते हैं। अब जो सूक्ष्म बीजाणुधानी है, क्या है, सूक्ष्म बीजाणुधानी, यानी कि वो धानी, धानी यानी कक्ष, वो धानी जिसमें परागकण रहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे बीजाणु, बहुत छोटे छोटे बीजाणु जिसे परागकण कहते हैं ना, वो बीजाणु इसमें रहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, इस चित्र में, ये फिगर में, यहाँ पे देखिए, तो क्या होता है, परागकण भरे रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए परागकण भरा था और ये स्फोटन की क्रिया हो गई, इसमें क्या हो गया, स्फोटन, यानी कि ये फूट गया। जब फूट गया तो इसमें जितने परागकण रहते हैं वो सब बाहर आ गए, ठीक, भरे होते हैं। और परागकण का निर्माण इसी में होता है। अब यहाँ पे इसी में क्या होता है, परागकण का निर्माण भी होता है। किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। फिर कह रहे हैं परागकोश में पराग मात्र कोशिका होती है, इसे सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं। अब जो परागकोश है, ये जो दिख रहा है ना, ये परागकोश है, ठीक। इस परागकोश में क्या होती है कि पराग मात्र कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, पराग मात्र कोशिका, ये ठीक। इसे दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं। इसे दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक। तो इस तरह से यहाँ तक आपकी बातें पूरी समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप सभी को अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने एकदम शॉर्टकट में से सरलीकरण कर दिया है। यहाँ क्या है, पराग मात्र कोशिका, यानी कि वो कोशिका जिससे परागकण बनता है आगे चल करके, ठीक। अब ये जो पराग मात्र कोशिका है, यानी कि पॉलन मदर सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलन मदर सेल, ठीक। क्या कहते हैं, पॉलन, ठीक, मदर सेल, ओके, ये पॉलन मदर सेल इसको कहते हैं। अब यहाँ पे आता है जो पॉलन मदर सेल है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगी। कौन सी विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस डिवीजन। कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस, ओके, मियोसिस डिवीजन, ठीक। जब मियोसिस डिवीजन होगा तब परागकण बन जाएगा। क्या बन जाए, परागकण में बदल जाएगा, यानी कि पोलन ग्रेन में, ओके, पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से स्टेप आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पूरा एंथर है, एंथर यानी ठीक, ये क्या है, एंथर है, ये फिलामेंट है। एंथर दोनों आपस में जो जुड़े होते हैं, दोनों पाली जुड़े, कनेक्टिव टिश्यू के बीच जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका टीएस काट कर दिखाया गया, इसमें 1 2 3 4 यानी कि सूक्ष्म बीजाणुधानियां हैं। कितने बीजाणुधानियां, 1 2 3 4, इसमें से पॉलन ग्रेन निकलता है। तो यहाँ आपकी बातें समझ में आ गई होगी। तो हम अब आगे चलते हैं, ठीक। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें हम आपको समझा रहे हैं, इसमें क्या है कि
यहाँ पे ये चित्र, अब ये दिख रहा है ना चित्र, ये यानी कि कह रहा है कि पराग। अब यहाँ पे थोड़ा इसको हम जूम आउट कर देते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए इधर, चलिए इतना मैं आपको समझ, यहाँ कह रहा है कि परागकोश का विकास, किसका विकास? परागकोश का विकास तथा ठीक वो बीजाणु जनन अथवा सूक्ष्म बीजाणु जनन। यहाँ पे बात कर रहा है परागकोश का विकास, किसका विकास? परागकोश का विकास। इससे पहले की जो फिगर में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक यहाँ पे, ठीक ये वाला ना, ये वाला, अब इसका विकास कैसे होती है, इस परागकोश का विकास कैसे होती है, इसके संबंध में हमें समझना है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे विकास हो रहा है इसके बारे में लिखेंगे ना। तो इसमें यहाँ पे देखिए पहला है, इसमें कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक, यानी कि जो परागकोश है, जो परागकण है, उसके बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। अब आती है बात यहाँ पे, परागकोश में परागकणों की बनने की क्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात बहुत बढ़िया सुनने को मिला है कि परागकोश में, किसमें? परागकोश में परागकणों के बनने की क्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। फिर यहाँ पे आगे कह रहा है कि अब जो परागकोश का टीएस कार्ड देखने पर दो ठीक स्तर नजर आते हैं। कितने स्तर नजर आते हैं? 2 स्तर। किसका? परागकोश को आप काटिए तो उसमें 2 स्तर, 2 परत होती हैं, तो इसमें आपको 2 स्तर ये नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे इसमें देखिए जो परागकोश, ये जब हम परागकोश को काटेंगे तो यहाँ पे इसमें 2 फिगर्स नजर आ जाते हैं। तो इसमें देखिए पहला हम दिखा देते हैं, यहाँ पे इसमें देखो, ये पहला वाला क्या है? एपिडर्मिस है। पहला क्या है? एपिडर्मिस नजर आ रहा होगा आपको, ठीक, ये एपिडर्मिस, और दूसरा क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल नजर आ रहा होगा ना। पहला क्या है? एपिडर्मिस, दूसरा है मेरिस्टेमेटिक सेल। अब उसके बाद इसमें देखते हैं ना, इसमें कह रहा है क्या कि 2 स्तर, कितने स्तर? 2 स्तर नजर आते हैं। यहाँ पे 2 स्तर नजर आ रहा है, यानी 2 स्तर। पहला स्तर होगा विभज्योतकी, यानी कि मेरिस्टेमेटिक कोशिका समूह, ठीक, ये बाह्य परत बनाता है। कैसा बनाता है? बाह्य परत बनाता है। फिर उसके बाद आता है अंतः स्तरीय, यानी कि हाइपोडर्मल कोशिका, ये आंतरिक परत बनाता है। ये क्या बनाता है? आंतरिक। इसमें 2 भागों देखने को मिलती हैं, ठीक, ये दोनों भाग अलग अलग हो जाती है। फिर कह रहा है कि इसकी कोशिका, ठीक, इसकी कोशिका आकार में बड़ी, ठीक, वो बड़े स्पष्ट केंद्रक गाढ़े जीवद्रव होती हैं। ऐसे ही कोशिका प्रप्रसु कोशिका, ठीक, होती हैं, यानी कि आर्चिस्पोरियल सेल होती हैं। यहाँ पे जो, यानी कि हाइपोडर्मल सेल की बात किया है। किसकी बात किया है? हाइपोडर्मल जो सेल होता है, ठीक, वो आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। हाइपोडर्मल सेल कैसी होती है? आकार में बड़ी होती है। इसका केंद्रक क्या होता है? गाढ़ा होता है, केंद्रक होता है इसमें बड़े, स्पष्ट होते हैं बड़े, और इसका जो जीवद्रव्य होता है, इसका जो जीवद्रव्य होता है वो क्या होता है? गाढ़ा होता है। जीवद्रव्य क्या होता है? गाढ़ा होता है। उसको प्रप्रसु कोशिका नाम देते हैं, यानी आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं आर्चिस्पोरियल सेल, ठीक, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ना आर्चिस्पोरियल सेल। अब जो ये आर्चिस्पोरियल सेल दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये थोड़े बड़े आकार में दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है? बड़े आकार में। ये अंदर की तरफ में है, और ये ऊपर दिख रहा है ना, ये ऊपर जो है एपिडर्मिस है, इसके नीचे यहाँ पे है, ये 4 की संख्या में, 1 2 3 और यहाँ पे दिख रहा है 4, ये बहुत छोटे यहाँ पे दिखे ना। तो अब इसको हम और अच्छे से आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए आपको और अच्छे से नजर आएगा, ठीक, ये देख रहे हो ना, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना। अब ये देखो 1 2 3 4, ओके, ये है। अब ये बीच में जो दिख रहा है ना, प्रोकैम्बियन स्टैंड है। ये क्या है? प्रोकैम्बियल स्टैंड। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना आर्चिस्पोरियल सेल, यानी कि प्रप्रसु कोशिका, इसे कहते हैं प्रप्रसु कोशिका, ठीक। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रप्रसु कोशिका, इससे पहले आपने देखा है, ठीक। तो अब जो ये आर्चिस्पोरियल सेल है उसके आगे की बात कर रहे हैं। तो आर्चिस्पोरियल सेल यानी कि प्रप्रसु कोशिका परिणत विभाजन, परिणत मतलब होता है लगातार, परिणत विभाजन यानी कि लगातार विभाजन, ठीक, विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 प्रकार की कोशिका बनाती है। मतलब कि यहाँ पे जो प्रप्रसु कोशिका है, कौन सी कोशिका है?
प्रप्रसु कोशिका यानी आर्चिस्पोरियल सेल जो है ये ऐसे विभाजित होते 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 दो तरह की कोशिका बनाएगी। कितनी तरह की? दो तरह की। तो कौन कौन सी कोशिका बना रही है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे बना रहा है प्राथमिक भित्ति कोशिका। कौन सी कोशिका बनाई है? पहला है प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल, जो बाह्य है यानी कि बाहरी आवरण बनाएगा। क्या बनाएगा? बाहरी तरफ का आवरण बनाएगा। फिर आता है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु की कोशिका। अब आता है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु कोशिका। अब यही प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जो कोशिका है यही आगे चल के पोलन ग्रेन बनेगा यानी कि प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल यानी कि भीतरी कोशिका। अब ये क्या है? भीतरी कोशिका, अंदर की तरफ में रहेगा। ये दोनों महत्वपूर्ण सेल हैं। ये दोनों क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं में बदलाव आएगी। ये बाहर का आवरण बनाएंगे जो पॉलेंसेस के रूप में बदल जाएंगे यानी कि परागकोश। किसके रूप में? परागकोश के रूप में बदल जाएंगे। लेकिन अब ये वाली कोशिका जो है ये कोशिका आगे चल के परागकण बन जाएगी। ये कोशिका क्या हो जाएगी? परागकण बन जाएगी। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आप लोग इसे खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको ठीक प्राइमरी पैराइटल सेल जो ये आर्चिस्पोरियल सेल है। ठीक, ये आर्चिस्पोरियल सेल में क्या हुआ? ये आर्चिस्पोरियल सेल डिवीजन किया ना। अब ये डिवीजन परिणत करते करते क्या किया? एक प्राइमरी पैराइटल सेल बना ली। ये क्या बना लिए? प्राइमरी पैराइटल सेल बनाया। ठीक, इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए ना, अब यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है, आपको नजर आ रहा होगा। देखिए प्राइमरी पैराइटल सेल। अब ये दूसरा क्या है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब यहाँ पे देखिए दो तरह की सेल बना लिया ना, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी बना लिया है, प्राइमरी पैराइटल सेल भी बना लिया है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि ठीक प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु कोशिका। तो इस तरह से आपकी ये दोनों सेल यहाँ पे आपको मिल गए। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे दोनों सेल आपके देखने को मिल गए हैं। ठीक, अब आगे इसके चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा ये प्रोकैम्बियल स्टैंड बना रहा है जो आगे चल के कनेक्टिव का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। फिर आगे प्राथमिक भित्ति कोशिका की बात करते हैं। किसकी कोशिका की बात करते हैं? प्राथमिक भित्ति कोशिका की बात करते हैं। ठीक, तो गाइस मैं इस वीडियो को आज इसी पे एंड करता हूं। मैं जो अगला आपको टॉपिक लाऊंगा, जो अगला वीडियो होगा वो होगा प्राथमिक भित्ति कोशिका पर। किस पे होगी? प्राथमिक भित्ति। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दो प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण हो चुका है ना। ठीक, प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु कोशिका यानी कि प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, ये दोनों जो सेल का फॉर्मेशन हो गया है, हम इसके आगे का चर्चा अब इसके आने वाली जो वीडियो होगा उसमें हम करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलिएगा। ठीक।